उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चित्रकूट के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज सुबह घने कोहरे के बीच अखिलेश कादमगिरी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इसके बाद 5 किलोमीटर की कादमगिरी परिक्रमा की। इस दौरान हजारों की तादाद में सपा कार्यकर्ताओं ने भी परिक्रमा में हिस्सा लिया। इसके बाद अखिलेश ने सपा की मंडलीय बैठक में हिस्सा लिया। इसमें यूपी पंचायत और विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। इस दौरान अखिलेश ने आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन, कादमगिरी मंदिर, बदायूं के निर्भया कांड और किसानों समेत कई मुद्दों पर बयान दिए। बता दें कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान चित्रकूट के कादमगिरी मंदिर गए थे। उन्होंने यहाँ कई दिनों तक विश्राम भी किया था। जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने 2 दिवसीय चित्रकूट के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने कादमगिरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वो सियाराम कुटिया में भी गए। अखिलेश ने बताया कि वो यहाँ 2 बार पहले भी आ चुके हैं। इस पवित्र स्थान से उनकी यादें जुड़ी हैं। इसके बाद अखिलेश ने कादमगिरी की 5 किलोमीटर लंबी परिक्रमा की। उन्होंने परिक्रमा के दौरान रोपवे से लखनलाल के दर्शन भी किए। सरकार कभी नहीं आई जो ये भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार है। मुझे याद है जब नेताजी ने शिविर किया था और यहीं पर जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कभी परंपरा के तहत ये कहा था कि भगवान राम और रामलीला को लेकर के उन्होंने जो मेला लगाने का काम शुरू किया था, उसी स्थान पर शिविर हुआ था। तब भी इस परिक्रमा में मैं आया था, पूरा परिक्रमा मार्ग मैंने घूमा था। मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ के लोग, यहाँ के दुकानदार, यहाँ के मंदिरों के स्वामी, मंदिरों के संत, मंदिरों में रहने वाले और हमारे गुरु पुजारी ये सब चीज़ें याद कर रहे हैं कि पुरानी समाजवादी सरकार का ये काम है। जिम्मेदारी तो ये बनती है सरकार की कि इस काम को और अच्छा कैसे करते, इस काम को और कैसे आगे बढ़ाते। लेकिन सरकार ने काम आगे नहीं बढ़ाया, काम रोक दिया। जिस हवाई पट्टी पे कल मैं उतरा, दुख होता है कि 4 साल के अंदर वो हवाई पट्टी नहीं बन पाई है। जितने भी काम थे, सड़कें चौड़ी करना, बिजली के तार अच्छे करना, 24 घंटे बिजली देना, इन्होंने बिजली का तो कटौती की पूरे प्रदेश में और बिल अलग से बढ़ा दिया। अखिलेश यादव कादमगिरी परिक्रमा के दौरान रास्ते में पड़ने वाली दुकानों के दुकानदारों से बातचीत करते रहे। इसके बाद खिलौनों की दुकानों से कई खिलौने भी खरीदे। अखिलेश यादव ने कहा कि दुकानदारों से चर्चा के दौरान उनकी समस्याओं के बारे में पता चलता है कि वो वर्तमान में चल रहे मुद्दों के बारे में कितना जानते हैं। इसके अलावा रोजाना घटने वाली घटनाओं से कितना अपने को जोड़ कर रखते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चित्रकूट में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। चित्रकूट पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा भी की। साथ ही पार्टी पदाधिकारियों का हौसला बढ़ाया। इसके बाद चित्रकूट मुख्यालय के डाक बंगले में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान दूसरे पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात करने की भी चर्चा है जो सपा में शामिल हो सकते हैं। चित्रकूट में मुझे आने का मौका मिला है और इस बार भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तय किया है कि यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर हो, एक छोटा, जिसमें कार्यकर्ता नेता आपस में बैठें और आने वाले समय में जो संकट है, जो लोकतंत्र पे संकट है, नौजवानों को नौकरी नहीं है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनका कोई हक दिलाने के लिए सरकार आगे नहीं आ रही। हमारे व्यापारी दुखी हैं, लगातार कोविड से लोगों की जान जा रही है और सरकार पिछले 1 साल में, और मैं तो ये कहूँगा कि जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रही है। लोकतंत्र में, भारत में इतनी झूठी सरकार कभी नहीं आई जो ये भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर एक बार फिर बड़ा दावा किया है। अखिलेश ने कहा कि यूपी चुनाव 2022 में सपा का कांग्रेस और बसपा से गठबंधन नहीं होगा। वो छोटी पार्टियों के साथ सपा का गठबंधन करेंगे। हालांकि चाचा शिवपाल यादव के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि ये सवाल उन्हीं से किया जाए तो अच्छा होगा। आगामी चुनाव में प्रदेश की सरकार को उखाड़ने के लिए जनता सपा का साथ देगी। इसके लिए
लिए पार्टी स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है। इस अवसर पर अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार बनने पर सपाइयों पर दर्ज सभी फर्जी मुकदमे निरस्त किए जाएंगे। जनहित और किसानों की लड़ाई हर स्तर पर सपा लड़ेगी। इसके लिए किसी कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अखिलेश ने कहा कि भाजपाई गलत प्रचार करके लोगों को बहकाते हैं। इससे विचलित हुए बिना सपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर बीजेपी की पोल खोलेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर के ये विपक्ष कहे, नेता कहे, ये अलग बात है। सोचिए कोर्ट ने क्या कहा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को कह रहा है कि ये जंगल राज है, ये उत्तर प्रदेश में जंगल राज चला। ये हाई कोर्ट की और कोर्ट की टिप्पणियां हैं। आज मैं अखबार में पढ़ रहा हूं कि कोर्ट की ये भी बात है, कोर्ट सलाह दे रहा है सरकार को कि एनएसए न लगाया जाए, झूठे एनएसए न लगाए पुलिस। उत्तर प्रदेश जो विकास के रास्ते पे था, आज सबसे ज्यादा एनकाउंटर हो रहे हैं, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यहाँ पर है, सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है और भ्रष्टाचार की सब सीमाएं लांघ गया उत्तर प्रदेश। बताइए, शमशान की बात करने वाले लोग, कब्रिस्तान की बात करने वाले लोग कितने लोगों की जान ले चुके हैं। और सुनने में आ रहा है एक शमशान में नहीं घोटाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने शमशान बने हैं, जितनी भी योजनाएं बनी हैं, उन सब में कहीं न कहीं घोटाला हुआ है। यूपी में बदायूं के निर्भया कांड से लेकर मोदी नगर के हापुड़ के शमशान मामले पर अखिलेश यादव ने कहा कि वो चित्रकूट की धर्मनगरी में है। इसे भगवान श्री राम का दरबार भी कहा जाता है। जो कांड बदायूं में हुआ है, क्या इसकी कोई कल्पना कर सकता है? क्या धर्मस्थल में ऐसी घटना हो सकती है, जबकि वहाँ का पुजारी खुद ऐसी घटना में शामिल है? हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ये सरकार प्रदेश से चली जाए। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मंदिर में ऐसी घटना हो जाए, वहाँ का पुजारी ऐसी घटना कर दे या शामिल हो उस घटना में और पुलिस ढूंढ रही हो? हम तो यहाँ यही करेंगे प्रार्थना भगवान से कि ये सरकार जाए, और जनता से हमें अपील है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।